सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 चतुर गीदड़। बच्चों, तुमने लोमड़ी और खरगोश की चतुराई की कई कहानियाँ सुनी हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें लोमड़ी घमंड के कारण अपनी जान गंवा बैठी और गीदड़ ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से मुसीबत को दूर भगा दिया। बड़े जोर की बारिश हो रही थी। एक गीदड़ गीदड़ी जंगल में अपने नन्हे बच्चों के साथ भटक रहे थे। उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसी में घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। गुफा में जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई। वह बोली, ये तो शेर की गुफा है। वह किसी भी समय यहाँ आ जाएगा और हमें मार डालेगा। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। बस मैं जैसा कहूँ तो वैसे करती जाना। गीदड़ ने गीदड़ी को अपनी योजना बता दी। थोड़ी देर बाद गुफा के बाहर कुछ आहट हुई। गीदड़ी ने झांक कर देखा, शेर आ रहा है। गीदड़ तैयार था। उसने भारी भरकम ऊंची आवाज में पुकारा, जंजीरा। गुफा के दरवाजे के पास से गीदड़ी ने जवाब दिया, जी 30 मार खां। अब क्या हुआ? एक दिन की बात है। बड़े ज़ोर से बारिश हो रही थी। गीदड़ और गीदड़ी अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को लेकर जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और तब उन्हें एक गुफा दिखाई दी। वे उसके अंदर चले गए, उसमें घुस गए। वह गुफा एक शेर की थी। उन्हें कैसे पता चला कि वो शेर की गुफा थी? क्योंकि जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े थे। गीदड़ी डर गई और वे बोले, ये तो शेर की गुफा है। वे कभी भी आ जाएगा और हमें खा जाएगा। गीदड़ बोला, तू डर मत, जब शेर आएगा तो मैं उससे निपट लूँगा। तू बस वैसे करना जैसे मैं कहूँगा। और गीदड़ ने अपनी सारी योजना मतलब तरकीब उसे बता दी। थोड़ी देर बाद आहट हुई। आहट मतलब कुछ आवाज़ हुई। गीदड़ी ने झांक कर देखा तो क्या दिखाई दिया कि शेर आ रहा है। गीदड़ तो तैयार था। उसने जोर से ऊंची और भारी भरकम आवाज में कहा, जंजीरा। और दरवाजे के पास गीदड़ी खड़ी थी। उसने जवाब दिया, जी 30 मार खां। अब क्या हुआ? शेर ने सुना तो रुक गया। वे सोचने लगा, 30 मार खां? ये 30 मार खां कौन है? जरूर कोई भयानक शक्तिशाली जीव होगा, तभी तो मेरी गुफा में घुसने की उसकी हिम्मत हुई है। अब शेर बाहर खड़ा था। वे सोचने लगा, ये 30 मार खां कौन सा जानवर है? मैंने तो कभी नहीं सुना। और उसने देखा और उसने कहा कि ज़रूर ही कोई भयानक शक्तिशाली मतलब बहुत ही ताकतवर जीव होगा जिसने शेर की गुफा में घुसने की हिम्मत की है। शेर उल्टे पांव लौट गया। उल्टे पांव लौट गया मतलब जैसे आया था वैसे ही चला गया। उसने ये बात जाकर अपने साथियों को बताई। वे सब उस पर हंसने लगे। और जब शेर गया और उसने अपने सारे साथियों को बताया कि उसकी गुफा में कोई 30 मार खां नाम का जानवर घुस गया है, तो सारे उसके दोस्त मित्र उस पर हंसने लगे। एक साथी बोला, भाई तुम तो बड़े डरपोक निकले, अपने को जंगल का राजा कहते हो। चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं, देखते हैं कौन बड़ा 30 मार खां है। शेर बोला, मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलता हूँ। और शेर कहने लगा, तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बहुत ही खतरनाक जानवर है।
अगर तुमने चलना ही है तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वे एक साथ गुफा की तरफ चल दिए। 30 मार खां से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक दूसरे की पीठ पर चढ़ जाएं। इससे हम भी भयानक और शक्तिशाली हो जाएंगे। वे एक दूसरे की पीठ पर चढ़ गए और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो, अगर 30 मार खां इतना ताकतवर है तो हम भी एक दूसरे की पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे हमारी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी और हम भी बहुत ताकतवर हो जाएंगे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो रोबीली आवाज़ में बोला, अरे जंजीरा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? गीदड़ी बोली, बच्चे भूखे हैं, ये तो शेर का मांस मांग रहे हैं। गीदड़ ने कहा, सुबह ही तो एक शेर मारकर लाया था। गीदड़ी बोली, 30 मार खां जी, बच्चों को शेर का ताज़ा मांस चाहिए। मुझे शेर की गंध आ रही है, आप बाहर जाकर जल्दी से शेर मार कर लाइए। और जब गीदड़ ने देखा कि इतने सारे शेर इकट्ठे होकर आ गए हैं तो उसने एक और तरकीब चलाई। उसने कहा, अरे गीदड़ी, अरे ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो गीदड़ी ने भी जवाब देते हुए कहा, ये बच्चे भूखे हैं और शेर का ही मांस मांग रहे हैं। तो शेर ने कहा, सुबह ही तो एक शेर ला के दिया था। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, बच्चे शेर का ताज़ा मांस खाना चाहते हैं और मुझे तो यहाँ पे शेर की गंध भी आ रही है। गंध मतलब खुशबू भी आ रही है, क्योंकि बाहर शेर खड़े थे ना। उन्होंने कहा कि देखो, मुझे तो शेर की गंध भी आ रही है। आप जल्दी जाओ और शेर मार के लाओ ताकि बच्चे खा सकें। मैं अभी जाता हूँ, गीदड़ बोला। सबसे नीचे खड़े शेर ने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो उसके पसीने छूट गए। पसीने छूट जाना मतलब बहुत घबरा जाना। वह जो तुम दबाकर भागा तो उसके ऊपर खड़े सारे शेर भी धड़ाम धड़ाम करते नीचे आ गिरे। वे भी गिरते पड़ते जान बचाकर भागे। रास्ते में एक लोमड़ी ने उन्हें भागते देखा तो पूछा, क्या बात है, आप लोग इस तरह घबराकर क्यों भाग रहे हैं? शेर रुककर हाफते हाफते बोला, मेरी गुफा पर किसी 30 मार खां नाम के भयानक जानवर ने कब्जा कर लिया है। वह बड़ा शक्तिशाली है, वह तो हमें मारकर खाने वाला था। बड़ी मुश्किल से हम किसी तरह जान बचाकर भागे हैं। भयानक जानवर, 30 मार खां, अरे आपसे शक्तिशाली और कौन हो सकता है? आप बेकार ही डर रहे हैं। मेरे साथ चलिए, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है। लोमड़ी बोली। और जब उन्होंने गीदड़ गीदड़ी की बात सुनी तो सारे शेर डर गए और वे भाग गए। और रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिली तो शेर ने रुककर बताया कि वे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उसकी गुफा में कोई 30 मार खां नाम का जानवर घुस गया है और वह बड़ा ही शक्तिशाली है। वह तो बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। लोमड़ी बोली, भयानक जानवर, 30 मार खां? उसने कहा, आपसे शक्तिशाली इस जंगल में कोई जानवर नहीं। आप मेरे साथ चलिए, आप तो बेकार में ही डर रहे हैं। ना भाई ना, मैं नहीं जाऊंगा, इतनी मुश्किल से तो जान बची है और तुम्हारा क्या भरोसा, मुसीबत आते ही भाग गई तो? शेर बोला। लोमड़ी ने कहा, आप इतना क्यों डर रहे हुए? मुझ पर भरोसा नहीं है तो हम एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं, फिर तो मेरे भागने का कोई खतरा नहीं होगा। शेर ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। लोमड़ी ने मजबूत रस्सी के एक सिरे से शेर और दूसरे से खुद को बांध लिया। अब क्या हुआ? लोमड़ी ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, आप तो बेकार में डर रहे हैं, मुझ पर भरोसा रखिए। शेर ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो भाग जाओगे उसे देखते ही।
उसने कहा अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो चलो हम एक दूसरे को बांध लेते हैं, फिर तो मैं नहीं भाग पाऊंगी। और लोमड़ी ने ऐसा ही किया। उसने एक मजबूत रस्सी ली, एक सिरे से अपने आप को बांधा और दूसरे सिरे से उसने शेर को बांध दिया। और चल दिए गुफा की तरफ। लोमड़ी आगे आगे, शेर पीछे पीछे। गीदड़ ने उन्हें आते देखा तो मुस्कुराने लगा। उसने गुफा के पास आते ही गीदड़ चिल्लाकर बोला, लोमड़ी की बच्ची, मैंने तुझे 2 शेर लाने को कहा था, तू ये मरियल सा एक ही शेर लेकर आई है। इतना सुनते ही शेर धोखा धोखा चिल्लाता हुआ सिर पर पांव रखकर भागा। लोमड़ी रुको रुको चिल्लाती रह गई, पर शेर को तो अपनी जान की पड़ी थी। वह लोमड़ी को साथ में घसीटता हुआ भागता गया। झाड़ियों और पत्थरों से टकरा कर बेचारी लोमड़ी की जान निकल गई। शेर फिर कभी उस गुफा की ओर नहीं आया। अब क्या हुआ? लोमड़ी आगे आगे चलने लगी, शेर पीछे पीछे चलने लगा। गीदड़ ने फिर उन्हें आते देख लिया और कहा, अरे लोमड़ी की बच्ची, तुम ये क्या मरियल सा शेर लेके आई हो? मरियल मतलब मरा सा, ऐसे बिल्कुल कमज़ोर सा शेर लेकर आई हो। मैंने तो तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था, तुम तो एक ये मरियल सा शेर लेकर आई हो। ये सुनते ही शेर घबरा गया और डर गया और भाग गया। उसके साथ साथ लोमड़ी भी खिंचती गई, घसीटती गई और इस तरह से झाड़ियों से पत्थरों से टकरा कर लोमड़ी की जान चली गई। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी सूझबूझ और धैर्य से अगर हम में सूझबूझ है और धैर्य है तो हम किसी भी मुसीबत को दूर भगा सकते हैं। ठीक है।